सोचिए आपकी नौकरी चली जाती है, आप ग्रेस पीरियड में हो, 60 दिन का वही पीरियड जो लीगल टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी आपको डिपोर्टेशन का नोटिस मिल जाता है। जी हाँ, अब ये रियल लाइफ में हो रहा है। यूएस सरकार नोटिस टू अपीयर यानी कि एनटीए भेज रही है, और वो भी ऐसे लोगों को जो अभी भी पूरी तरह से लीगली यूएस में है। और ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि हर हफ्ते 1800 से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है, किसे टारगेट किया जा रहा है, और अगर आपको एनटीए मिल गया है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानना है तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। इससे पहले कि हम वीडियो पर बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल H1B वीज़ा अमेरिका का एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उन सभी लोगों को H1B वीज़ा अलॉट किया जाता है। अब अगर किसी H1B होल्डर की नौकरी छूट जाती है या फिर ले ऑफ में उसे निकाल दिया जाता है, तो यूएस के नियमों के अनुसार उस व्यक्ति को मिलता है 60 दिन का ग्रेस पीरियड। ये जो ग्रेस पीरियड होता है, यानी कि जो 60 दिन होता है, इसमें आप कोई नई नौकरी ढूंढ सकते हैं और अपना H1B ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आप अपने वीज़ा का स्टेटस बदल सकते हैं। जैसे H1B से आप B2 वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर F1 वीज़ा में, या फिर स्पाउस के डिपेंडेंट वीज़ा पर आप जा सकते हैं। इस ग्रेस पीरियड का मतलब है कि आप अभी भी अमेरिका में लीगल हैं और आप आउट ऑफ स्टेटस नहीं हुए हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा झटका है वो ये है कि USCIS यानी कि जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं, वो अब नोटिस टू अपीयर यानी कि एनटीए भेज रही हैं, वो भी ग्रेस पीरियड के दौरान। जी हाँ, एनटीए यानी कि आप पर डिपोर्टेशन का केस खुल गया है। आपको इमिग्रेशन कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और अब आप आउट ऑफ स्टेटस माने जाते हैं, भले ही आपने टाइम पर स्टेटस चेंज का रिक्वेस्ट क्यों ना किया हो। इमिग्रेशन लॉयर समीर खेड़कर और राजीव खन्ना ने बताया है कि कई लोग जिन्होंने टाइम पर B2 या फिर F1 वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, उन्हें भी एनटीए मिल गया है और उनका केस अभी तक USCIS ने डिसाइड नहीं किया है। मतलब एप्लीकेशन पेंडिंग है, फिर भी डिपोर्टेशन का नोटिस मिल गया है। ये साफ तौर पर USCIS अपनी पॉलिसी के खिलाफ काम कर रहा है। USCIS ने 28 फरवरी 2024 को एक साफ गाइडलाइन दी थी। गाइडलाइन के अनुसार एनटीए सिर्फ तब दी जाएगी जब किसी एप्लीकेशन का डिसीजन आ जाए और वो नेगेटिव हो, और तब इंसान जेन्युइनली आउट ऑफ स्टेटस हो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। ग्राउंड रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लॉयर्स का कहना है कि अगर आपका वीज़ा चेंज का एप्लीकेशन प्रॉपरली फाइल हुआ है तो आप ऑथोराइज्ड स्टे में माने जाते हैं, आप इल्लीगल नहीं होते हैं। तो फिर सवाल ये है कि आखिर USCIS खुद अपनी पॉलिसी को क्यों तोड़ रहा है? क्या ये कोई सिस्टम ग्लिच है या फिर जानबूझकर क्रैकडाउन हो रहा है? इसका रिस्पॉन्स तो देखिए फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन ये तो समझ में आ गया है कि ये सिर्फ एक नोटिस की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे फ्यूचर का सवाल है। एनटीए मिलते ही आपकी फाइल इमिग्रेशन कोर्ट में चली जाती है, आप अनलॉफुल प्रेजेंस में आ जाते हैं, और अगर कोर्ट में हार गए तो 3 साल से लेकर 10 साल का री एंट्री बैन भी लग सकता है। मतलब आप भविष्य में यूएस वापस आने के लायक भी नहीं बचते हैं। आपका पुराना वीज़ा रिकॉर्ड भी ख़राब हो जाता है, और सबसे दुखद बात यह है कि ये सब उन लोगों के साथ हो रहा है जो कानूनी नियम फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको एनटीए मिल गया है तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको पैनिक नहीं करना है, लेकिन आपको एक्शन तुरंत लेना है। एक अच्छे इमिग्रेशन लॉयर से फ़ौरन संपर्क करिए, अपनी सारी डेट्स और डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से तैयार रखिए, जैसे कि जो जॉब एंड डेट है या फिर जो वीज़ा फाइलिंग डेट है, रिसिट नंबर है, उन सबको तैयार रखिए। अगर आपने वीज़ा चेंज के लिए अप्लाई किया है तो उसका प्रूफ USCIS को दिखाना होगा। USCIS के स्टेटस को लगातार चेक करते रहते हैं, और हाँ, इमिग्रेशन कोर्ट में भी आपको जाना पड़ सकता है। तो भाई मेंटली आपको रेडी रहना है। लॉयर की मदद से आप अपना केस डिफेंड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको एनटीए नहीं आया है लेकिन जॉब आपकी जा चुकी है, तो 60 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप एक दिन भी वेस्ट करते हैं ना, तो आपका जो आउट ऑफ स्टेटस वाला एक वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है, और आप आउट ऑफ स्टेटस होने की कगार पर खिसकते चले जाते हैं।
तो भाई ये वैसे तो हालात सच में काफ़ी परेशान करने वाला है। यूएस में जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, जो मेहनत कर रहे थे, अब वो डर के साए में जी रहे हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैंने आपको ग्राउंड रियलिटी बताई है ग्रेस पीरियड की, और ये भी बता दिया है कि कैसे जो लोग अभी भी ग्रेस पीरियड में हैं उन्हें भी एनटीए दिया जा रहा है, यानी कि डिपोर्टेशन का नोटिस मिल रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।